बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है रिलेशन ऑफ लॉ विद सोसाइटी के सोसाइटी के साथ लॉ का रिलेशन जो है वो कैसा है, किस तरह है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हम लॉ देखते हैं कि लॉ क्या है। तो लॉ जो है वो बेसिकली एग्रीगेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स का मजमूआ है जिसको जो है सेट बाय मैन किया है। मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर। तो जो पॉलिटिकली सुपीरियर है सोसाइटीज के अंदर, जैसे हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, एमएनएज हैं, तो पॉलिटिकली सुपीरियर्स लोग ही इसको सेट करते हैं कि हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरह के रूल्स होने चाहिए और किन के लिए, टू मैन्स एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट, उन लोगों के लिए जो उस सोसाइटीज के अंदर रहते हैं। तो ये एक लॉ की डेफिनेशन है जिसको हमने स्टार्ट किया है कि लॉ जो है बेसिकली एग्रीगेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स का मजमूआ है जिसको सेट किया गया है आदमी की सोसाइटी के मेंबर्स की तरफ से, और जो जो पॉलिटिकली सुपीरियर हैं उनकी तरफ से सेट किया गया उन लोगों के लिए जो सोसाइटी के अंदर रहते हैं। तो ये बेसिकली एक लॉ की डेफिनेशन है। अब सोसाइटी देखें, सोसाइटी जो है, सोसाइटी भी एग्रीगेट ऑफ पीपल है, कुछ लोगों का मजमूआ है। लिविंग टुगेदर है फॉर कॉमन पर्पस एंड कॉमन ट्रेडिशन। तो सोसाइटी में का मतलब ये है जिसके अंदर कुछ लोग जो है, कुछ लोगों का मजमूआ जो है इकट्ठा रहता है किसी कॉमन पर्पस के लिए, फॉर्म्ड फॉर कॉमन पर्पस एंड कॉमन ट्रेडिशंस। तो ये है सोसाइटी के अंदर एक कॉमन ट्रेडिशंस के साथ लोग रहते हैं। किसी भी सोसाइटी में देखेंगे लोग तो वो या तो मुस्लिम्स कम्युनिटी कहलाएंगी या तो हिंदू कम्युनिटीज कहलाएंगी, उनके ट्रेडिशंस कॉमन होते हैं किसी भी सोसाइटीज के। बहुत कम सोसाइटीज ऐसी हैं जो कि मिक्सअप हो कुछ ट्रेडिशंस का, लेकिन सोसाइटी जो है उसकी डेफिनेशन में यही है कि एग्रीगेट टू पीपल है जो कि इकट्ठे रहते हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, कि उनका कॉमन पर्पस है कि उन्होंने आगे अपनी जिंदगी को गुजारना है, और इसके साथ ही उनका जो मकसद ट्रेडिशंस है वो भी एक किस्म के कॉमन होते हैं। तो ये बेसिकली सोसाइटी की डेफिनेशंस है। अब हम रिलेशंस की तरफ आते हैं कि इसका जो लॉ का रिलेशन है सोसाइटी के साथ वो कैसा है। तो उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। तो सोसाइटी जो है, सोशल रूल्स आर मेड बाय द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो ये जो सोशल रूल्स हैं ये बनाए जाते हैं मेंबर्स ऑफ सोसाइटीज की तरफ से और इनको इंपोज किया जाता है सोसाइटीज के लिए, और इससे जो है एक बेस्ट प्रोग्रेस निकलती है। तो इसके अंदर जो है कुछ बेस्ट प्रोग्रेस निकलती है। और अगर किसी किस्म की डिसओबीडियंस आती है किसी सोसाइटीज के अंदर, तो यही रूल्स जो सेट किए हैं सोसाइटीज ने, इसी ओबीडियंस के ऊपर जो है वो पनिशमेंट्स का जो है कंसेप्ट देते हैं कि हाँ सोसाइटी जो है इसका फैसला करे, और जो सोसाइटी की अप्रूवल से जो है उसको सजा भी दी जा सकती है। तो ये एक रिलेशंस है। इसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, उसमें है कि यही लॉ जो है ये सोसाइटी को पीसफुल बनाता है और प्रॉब्लम फ्री बनाता है। तो अब हम इसका कुछ रिलेशंस के कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। तो उसमें सबसे पहले है कि लॉ का जो रिलेशन है सोसाइटी के साथ वो यही है कि ये सोसाइटी को पीसफुल बनाता है, प्रॉब्लम फ्री बनाता है। पीसफुल एंड प्रॉब्लम फ्री सोसाइटी। प्रॉब्लम फ्री सोसाइटी करता है।
ये लॉ की इंपॉर्टेंस है, ये लॉ का रिलेशन है सोसाइटी के साथ कि अगर सोसाइटी के अंदर लॉ है तो सोसाइटी पीसफुल है, प्रॉब्लम फ्री है। अगर लॉ नहीं है, लॉ का रिलेशन नहीं है किसी भी सोसाइटी के साथ, तो सोसाइटी पीसफुल नहीं रह सकती, ना ही प्रॉब्लम फ्री रह सकती है। इसके बाद नंबर 2 पे है, तो ये प्रोटेक्ट करती है विक्टिम्स को। प्रोटेक्ट करती है विक्टिम को एंड पुनिश ऑफेंडर को पुनिश करती है। ऑफेंडर वो शख्स है जो कोई सोसाइटी के अंदर जुर्म करता है, लाकानूनियत करता है। तो ये जो है सोसाइटी का काम फंक्शनिंग में शामिल है, सोसाइटी के रिलेशन में शामिल है कि अगर लॉ नहीं है तो सोसाइटी में किसी को प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिक प्रोटेक्शन है कि अगर लॉ है तो उसमें जो है सोसाइटीज के लोगों की प्रोटेक्शन है, और उनकी भी प्रोटेक्शन है जिनके साथ कोई ज्यादती होती है उनको भी जो है प्रोटेक्ट करती है, और इसी तरह उस शख्स को पुनिश भी करती है यही सोसाइटी इस लॉ के रिलेशन के साथ कि जो शख्स जो है उसी सोसाइटी के अंदर कोई जुर्म करता है, कोई क्राइम करता है। तो ये उसका नंबर 2 पॉइंट है। इसके बाद नंबर 3 पे है कि ये एक सिस्टम ऑफ लॉ है सोसाइटी का जो रेगुलेट करता है, एक रेगुलेट करती है गुड रिलेशनशिप को। लॉ जो है रेगुलेट करता है एक अच्छे रिलेशनशिप को सोसाइटी के अंदर। लॉ जो है सोसाइटी के अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप पैदा करता है, लोग एक दूसरे के साथ खरीदारी में, कारोबार में, हर चीज में जो है एक अच्छा रिलेशनशिप पैदा करते हैं, और इससे सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस आती है। और ये लॉ के जरिए से है। अगर लॉ ना होता तो ये जो पैसे वाले लोग थे ये इनसे जो है गरीब लोगों से डरते और छुपते रहते। इसी तरह उसने एक अच्छा रिलेशनशिप किया कि आप भी मेहनत करें और हमारे उस कंपनी में, हमारे इस कारोबार में हिस्सेदार बने और अपनी जो है प्रोग्रेस शो करें। तो इससे जो है एक अच्छा रिलेशनशिप बनता है। इसके